हेलो एवरीवन, आई होप आप सभी अच्छे होंगे। इस वीडियो के अंदर हम डिटेल में समझने वाले हैं गोल्ड सॉरी इस वीडियो में डिटेल में समझने वाले हैं यहाँ पर निफ्टी और बैंक निफ्टी को। ठीक है, बिकॉज बहुत बड़ा पैनिक हमें शो हो रहा है, यहाँ पर बहुत बड़ा ग्लोबल पैनिक है मार्केट में। ठीक है, रीज़न हम समझने वाले हैं डिटेल में, बिना वीडियो में बने रहे हैं पूरा और समझने की कोशिश करें डिटेल में, आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलेगी आपके ट्रेडिंग प्लान के अंदर। ठीक है, अभी आप देखोगे यहाँ पर कि बहुत बड़ा पैनिक शो हो रहा है, ऑल्दो ग्लोबल मार्केट्स के अंदर बहुत बड़ा गैप डाउन शो हो रहा है। यहाँ पर पैनिक का रीज़न आपको आई थिंक पता होगा, मैं आपको बार बार ग्रुप के अंदर शेयर करता हूँ, जो भी लाइव मार्केट में जो भी लाइव चीज़ चल रही होती है, तो टैरिफ की वजह से यहाँ पर बहुत बड़ा पैनिक क्रिएट हो रहा है। मैं आपको छोटी सी एक रफली समरी दे देता हूँ कि यहाँ पर अभी क्या हुआ था। ट्रंप ने बेसिकली क्या हुआ है, उन्होंने एक अपने रेसिप्रोकल टैरिफ लगाए हैं दूसरी कंट्रीज़ के ऊपर, उसमें इंडिया का भी नाम है, चाइना का भी नाम है और भी बहुत सारी कंट्रीज़ का नाम है उसके अंदर। ठीक है, जहाँ पर रेसिप्रोकल टैरिफ बेसिकली ट्रंप ने लगाए हैं। ठीक है, अब उसके अगेंस्ट में बेसिकली जापान ने क्या बोला, जापान ने बोला है कि हम अपने बेसिकली इंटरेस्ट रेट हाइक करने वाले हैं, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं डायरेक्टली इम्पैक्ट पड़ेगा यूएस के ट्रेजरी फंड को। ठीक है, फिर अगेन अगले दिन चाइना ने बोला है कि हम भी अपना क्या कर रहे हैं, हम भी गुड्स के ऊपर टैरिफ लगाने वाले हैं जो बेसिकली यूएस से आते हैं। ठीक है, तो अगेन यहाँ से इनके ऊपर डायरेक्ट आ गया, यानी कि ट्रंप ने बेसिकली इनके ऊपर, यहाँ से चाइना ने और जापान ने मिलके इसके ऊपर अगेन रेसिप्रोकल बम फोड़ दिया। ठीक है, इन्हें रेसिप्रोकल टैरिफ लगाया तो इन्होंने रेसिप्रोकल इसे बम फोड़ दिया इनके ऊपर। तो अगेन फाइट चल रही है, कुछ नया नहीं है, फाइट चल रही है, ट्रेड फाइट चल रही है बेसिकली सब कंट्रीज़ के बीच में। ठीक है, तो उसके बिहाफ पे यहाँ पर हमें बहुत बड़ा क्राइसिस देखने को मिल रहा है और मे भी पॉसिबिलिटी कि हम यहाँ पर रिसेशन के अंदर भी जा सकते हैं अगर ये चलता रहा तो। ठीक है, क्योंकि ये जो ट्रेड वॉर होती हैं ये बहुत स्ट्रॉन्ग होती हैं और बहुत बड़ा इम्पैक्ट क्रिएट करती हैं ओवरऑल मार्केट्स को। ऐसा नहीं है कोई पर्टिकुलर मार्केट को इम्पैक्ट करेगी, हर मार्केट, कमोडिटी मार्केट हो, करेंसी मार्केट हो, यूएस मार्केट हो, इंडिया मार्केट हो, चाइना हो, कुछ भी हो, कोई सा भी ग्लोबल मार्केट हो, कोई सा भी कमोडिटी मार्केट हो, हर मार्केट इम्पैक्ट होगा इससे, हर मार्केट में एक बहुत बड़ा फॉल देखने को मिलेगा। ठीक है, जनरली होता क्या, अगर इक्विटी मार्केट में फॉल आ रहा है तो गोल्ड ऊपर जाता है। ठीक है, बट इसमें ऐसा नहीं होता है, इसमें ओवरऑल हर जगह आपको कहीं ना कहीं पैनिक देखने को मिलेगा और सबसे ज़्यादा पैनिक इस वक्त देखने को मिल रहा है कहाँ पर, क्रूड ऑयल में। ठीक है, तो क्रूड ऑयल आप देखोगे बहुत बड़ा पैनिक क्रैश के अंदर चल रहा है, ऑल्दो कल भी अपर सर्किट लगा था उसके अंदर, कल नहीं सॉरी परसों लोअर सर्किट लगा था उसके अंदर। ठीक है, और उससे पिछले दिन भी लोअर सर्किट लगा था उसके अंदर। ठीक है, तो बहुत बड़ा पैनिक चल रहा है, तो उसके अगेंस्ट में आप चीज़ों को देखे चलो कि कोई बहुत बड़ी लॉन्ग पोजीशन क्रिएट ना करो आप और कोई बहुत बड़ी ट्रैप में ना फंसो आप। ठीक है, तो ये एक ओवरऑल समरी थी कि क्या चल रहा है और किसकी वजह से यहाँ पर बहुत बड़ा पैनिक चल रहा है मार्केट में। ठीक है, अब हम देखने क्या कर सकते हैं। देखो, अब मार्केट में जो बेसिकली शो हो रहा है एज पर द गिफ्ट निफ्टी और एज पर द ओवरऑल मार्केट की बहुत बड़ा गैप डाउन होने वाला है। ठीक है, अब छोटा मोटा गैप डाउन नहीं है, क्योंकि 100-200 पॉइंट गैप डाउन नहीं होगा। ये मेरे पास बैंक निफ्टी का चार्ट है, तो ऑलमोस्ट लेके चलो आप 1000-1500 पॉइंट का गैप डाउन खुल सकता है मार्केट में, बिकॉज निफ्टी ऑलमोस्ट 400-450 पॉइंट का गैप डाउन शो कर रहा है। तो बैंक निफ्टी ऑलमोस्ट डबल लेके चलो कि 1000 एक लगभग 800-900 पॉइंट का गैप डाउन होगा बैंक निफ्टी के अंदर। ठीक है, तो अगर इतना बड़ा गैप डाउन खुलता है तो मैं एक रफ एग्जाम्पल ले रहा हूँ कि क्लोजिंग क्या आ रखी है, क्लोजिंग आ रखी है ऑलमोस्ट आपकी 51,500 के आसपास क्लोजिंग आ रखी है। तो मैं लेके चल रहा हूँ यहाँ पर, तो इस आप 1000 पॉइंट लेके चलो यहाँ से, 1000 पॉइंट का बेसिकली क्या आएगा यहाँ पर हम देख लेते हैं। ठीक है, कितना 1000 पॉइंट 1500 पॉइंट के आसपास कितना एक्सपेंड होगा। ठीक है, तो थोड़ा सा हम लेके चल रहे हैं, तो ये ऑलमोस्ट आएगा आपका 50,500 के आसपास समथिंग आएगा। ठीक है, तो इसे हम लेके चलना है। ठीक है, और आप यहाँ पर नोटिस करोगे इसी के आसपास हमारी बहुत स्ट्रॉन्ग ऑर्डर लोग पड़े हुए हैं जो बेसिकली अभी तक फिल नहीं हुए हैं और मार्केट इसे फिल करने के। देखो, ये चीज़ आप याद रखो कि जब एक ऑर्डर ब्लॉक मार्केट वन साइड मूव करना ना, ये ऑर्डर ब्लॉक फिल नहीं होते हैं तो मार्केट रीजन ढूंढता है। अब उसे अगर रीजन मिल जाता है तो वो वन साइड आके इन ऑर्डर ब्लॉक को फिल कर लेता है। ठीक है, अब रीजन आप बोल सकते हो कि न्यूज़ आ गई इसकी वजह से फॉल हुआ है, बट ऐसा नहीं है। मार्केट में जब वन साइड मूव होता है ना, देखोगे वन साइड मूव है, कहीं पर ऑर्डर ब्लॉक कहीं पर फिल नहीं हुए, तो मार्केट रीजन ढूंढता है, उसे रीजन मिल जाए और वो यहाँ पर अपना ऑर्डर ब्लॉक फिल करने आ जाता है। उसे रीजन मिल गया आज यहाँ पर। ठीक है, और ऑलरेडी यहाँ पर आप देखोगे मार्केट टाइम पास कर रहा था, तो उसे रीजन चाहिए था, रीजन उसे मिल गया, वो यहाँ पर आकर ऑर्डर ब्लॉक को फिल कर लेगा। ठीक है, बहुत सिंपल चीज़ है। ठीक है, तो देखोगे आप 4 आवर के टाइम फ्रेम पे हमारे पास बहुत स्ट्रॉन्ग डिमांड है 50,500 के आसपास, और कुछ नहीं है इसके अलावा। ठीक है, आगे चलते हैं यहाँ पर 15 मिनट के टाइम पे चलते हैं किस तरीके से हम प्लानिंग कर सकते हैं और किस तरीके से यहाँ पर हम अपना लाइव मार्केट में चीज़ों को समझ सकते हैं। ठीक है, तो 15 मिनट का चार्ट मेरे पास है यहाँ पर। अब देखो, दो ही चीज़ें पॉसिबल हैं कि यहाँ पर मार्केट डायरेक्टली आए, डायरेक्टली आगे टच करे और यहाँ पर आप वेट करो, वेट करने के बाद यहाँ पर कोई एक छोटा मोटा कंसोलिडेशन हो, फिर अगर ये निकलता है तो आप इसे यहाँ पर लॉन्ग कर सकते हो कंफर्मेशन ढूंढ के। इसके आसपास ही 50,000 आप देखो रफली, मैं डायरेक्ट कोई प्राइस नहीं दे रहा हूँ, मैं आपको रेंज दे रहा हूँ। आप देखोगे आप ये क्या हाई है, ये आपका है 50,300 के आसपास। ठीक है, 50,300 से लेके 50,400, 450, 500 तक
ठीक है, ये एक रेंज है, इस रेंज के बीच में मार्केट खुलने की कोशिश कर सकता है। इसके बीच में अगर मार्केट आता है, इस रेंज के बीच में मार्केट आता है, आपको कोई लॉन्ग सेटअप मिलता है, कंफर्मेशन मिलती है। लेट्स एग्जांपल, क्या कंफर्मेशन हो सकती है, देखो इस टाइप का कोई कंफर्मेशन हो सकता है कि मार्केट इस तरीके से कोई सेल से लिक्विडिटी क्रिएट करे, वापस आए और यहाँ पर आपको इस तरीके का सेटअप मिले, तो यहाँ पर आप लॉन्ग करोगे इसे और ये निकल जाएगा। ठीक है, पहला सेटअप। दूसरा सेटअप डायरेक्टली आया, इस तरीके का सेटअप बना, यहाँ पर आपको कोई कैंडलस्टिक कंफर्मेशन मिले लॉन्ग करने की, तो आप यहाँ से इसके हाई के ऊपर इसका लोअर मेंटेन करके कर सकते हो। ठीक है, तो इस तरीके की आपको कंफर्मेशन मिल सकती है, तो उससे आप वॉच करो और वहाँ पर आपको मिले तो इसे एग्जीक्यूट करो। ठीक है, तो बहुत सिंपल है। अब देखो, मैं कोई ज़्यादा कोई प्लान नहीं बना रहा हूँ, बिकॉज गैप डाउन बहुत बड़ा होने वाला है, तो हमें नहीं पता किस तरीके से वहाँ पर रिएक्शन आएगा और किस तरीके से क्या होगा। ठीक है, तो अगेन बस इतना ही मैं लेके चल रहा हूँ कि अगर गैप डाउन खुलता है, इस प्राइस पे आता है, कोई कंफर्मेशन मिलती है तो हम लॉन्ग करने की कोशिश करेंगे, कंफर्मेशन नहीं मिलती, डायरेक्टली निकलता जा रहा है तो हम वहाँ पर छोड़ देंगे और पुल बैक का वेट करेंगे सेल करने के लिए। ठीक है, सेल ऑन राइज रखेंगे। फिर वहाँ पर अगर मार्केट गैप डाउन खुलता है, टाइम पास करता है, रेंज बनाता है, तो फिर हम इस रेंज के बाहर ट्रेड करेंगे। बहुत सिंपल चीज़ है। ठीक है, चलो इतना रखते हैं, निफ्टी के अंदर चलते हैं, निफ्टी का समझने की कोशिश करते हैं। निफ्टी के अंदर क्या, देखो अगेन सब जगह गैप डाउन है, तो निफ्टी के अंदर भी कुछ खास नहीं होगा, तो मैं आपको रफली एग्जांपल दे रहा हूँ, बस कुछ मैं आपको नया नहीं बता रहा हूँ। ठीक है, तो निफ्टी के अंदर भी ऑलमोस्ट 450-500 पॉइंट गैप डाउन दिख रहा है, तो अगर 450-500 पॉइंट जाओगे तो ऑलमोस्ट 22,300 350 के आसपास प्राइस निकल के आएगा। आप देखोगे 22,300 350 के आसपास एक बहुत स्ट्रॉन्ग यहाँ पर डिमांड पड़ी हुई है। ठीक है, तो बहुत स्ट्रॉन्ग यहाँ पर आपकी एक डिमांड पड़ी हुई है 400-450 के आसपास। अगर मैं थोड़ा से और प्योरीफाई करूँ तो 350-300 के आसपास एक अच्छी खासी डिमांड है, ऑर्डर ब्लॉक है जो अभी तक फिल नहीं हुए हैं। ठीक है, तो इसे हटा देते हैं थोड़ा सा यहाँ पर। ठीक है, तो इस जगह के आसपास एक अच्छे खासी डिमांड पड़ी हुई है यहाँ पर 300-350 के आसपास, 400 ऐसे आप 400 तक भी ले सकते हैं। देखो मैं अगर प्राइस डिफाइन कर लेता हूँ, प्राइस 22,300 से लेके 22,400। ठीक है, तो ये प्राइस है बेसिकली। ठीक है, इस रेंज के बीच में अगर प्राइस आता है, कोई कंफर्मेशन मिलती है तो अगेन लॉन्ग करेंगे। दूसरा प्लान है कि अगर कोई रेंज बनती है, रेंज का ब्रेकआउट ब्रेकडाउन होता है, तो उसके थ्रू हम यहाँ पर प्लानिंग करेंगे, उसके थ्रू हम ट्रेड करेंगे। इसके अलावा कोई प्लान नहीं है, इसके अलावा कोई हमारे पास चीज़ें नहीं है समझने के लिए, बिकॉज बहुत बड़ा गैप डाउन है, तो हम कुछ अपनी तरफ से नहीं बना सकते। मार्केट को हमें देखना पड़ेगा लाइव मार्केट में, उसके अगेन हम प्लान कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी के लिए इतने रखते हैं। लाइव मार्केट को आप टेलीग्राम चैनल पे जाकर देख सकते हैं, हम आपको लाइव मार्केट की अपडेट देता हूँ सारी, और लाइव मार्केट की मैं आपको सुनाने की कोशिश करता हूँ किस तरीके से लाइव मार्केट में क्या चल रहा है और क्या हम प्लानिंग कर सकते हैं। ठीक है, तो वहाँ पर आपको लिंक मिल जाएगी चैनल की डिस्क्रिप्शन में या फिर वीडियो की डिस्क्रिप्शन में, तो वहाँ से आप जाकर देख सकते हो। ठीक है, तो अभी के लिए इतना रखते हैं, मिलता नई वीडियो के अंदर और फिर देखेंगे क्या कर सकते हैं और क्या होता है लाइव मार्केट में, मैं आपको वहाँ पर चीज़ समझाने की कोशिश करूँगा। ठीक है, तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करें। मिलता नई वीडियो।